भी कमाल की, लगा रंग जो तेरा, हुई मैं कमाल की। पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे, प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लायो, प्रेम रतन धन पायो मैंने, प्रेम रतन धन पायो। I'm hot, you're not, I'm a superstar, I'm a superstar. Galaxy, galaxy, galaxy. My journey has been like a dream because I belong to a Marwari family and there's no connection with music at all. So for me to be a playback singer and to get so many songs in Bollywood was a big deal, and it was like a dream. But I was so lucky to have met some amazing persons like Salman Khan sir in my life, because the first person I met after coming to Mumbai was him. And pehli baar milte he told me ki you're soon going to sing for my film, and then he recommended my name to Aditya Chopra sir, and that's how I got my first ever song Laapata in Ek Tha Tiger. And then I got to sing for Aashiqui 2, and then there was no looking back. So when I was 2.5 years old, there was a family function going on जहाँ पर सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे, and मेरी मम्मा से कहा मुझे भी स्टेज पर जाकर कुछ करना है, and she thought I would just recite a poem or something. So मैं स्टेज पर गई and I sang चल रही सजनी अब क्या सोचे, which is apparently a लता जी song. फिर मम्मा को पहली बार रियलाइज़ हुआ कि मैं सिंगिंग में इंटरेस्टेड हूँ. फिर मुझे सिखाना स्टार्ट किया, क्लासिकल सीखा मैंने, उर्दू सीखी, वॉइस कल्चर की ट्रेनिंग ली. सो जब मैं इंदौर में रहती थी तब 2 बार महीने में मुंबई आती थी सीखने के लिए. देन कल्याण जी आनंद जी के ग्रुप में सिलेक्शन हुआ जब मैं 4 साल की थी तब. पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है मेरी करियर में, बिकॉज़ हम लोग इंदौर में बिल्कुल सेट थे, बहुत आराम वाली ज़िंदगी जी रहे थे, एंड सब कुछ छोड़कर मुंबई आना सिर्फ मेरे और मेरे भाई के करियर के लिए वाज अ वेरी बिग स्टेप. मम्मा को कुछ पता नहीं था म्यूज़िक के बारे में, स्टिल उन्होंने पता करके मुझे क्या ज़रूरी है प्लेबैक सिंगर के लिए वो सारी चीज़ें सिखाई. सो बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ मैं ख़ुद को कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले. So I've been doing concerts for heart patients from last 15 years along with my brother, and अभी तक 823 operations हो गए हैं, and अभी भी बहुत लंबी चौड़ी वेटिंग लिस्ट है. एंड ये मिशन जब स्टार्ट हुआ तब कुछ भी प्री प्लानिंग नहीं थी कि यहाँ तक चलेगा, इतने सारे बच्चे ऑपरेट हो जाएंगे. कारगिल के लिए व्हेन आई वाज 6 years old तब मैंने शॉप टू शॉप जाकर पैसे इकट्ठे किए थे. सो मैं हर शॉपकीपर अंकल से कहती थी कि मैं आपको आए मेरे वतन के लोगों सुनाऊंगी, एंड उसके बदले प्लीज़ आप कुछ मेरे डोनेशन बॉक्स में डाल दीजिए. एंड मैंने 25,000 इकट्ठे किए थे, विच वॉज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर मी दैट टाइम. मैंने 25,000 इकट्ठे कर लिए. तो मुझे ऐसे मौक़ों की तलाश ये रहती थी कि कुछ ऐसा मौका मिल जाए कि मैं किसी के काम आ सकूं, बिकॉज़ बहुत लोग ऐसा सोचते हैं बट आई गेस उन्हें ज़रिया नहीं मिल पाता है. जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तब शर्ट उतार कर कुछ बच्चे ज़मीन साफ़ करते हैं पैसे कमाने के लिए. आसपास भी बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, तो उन सब से ही मुझे इंस्पिरेशन मिली थी. एंड तभी इंदौर का एक बच्चा है जिसका नाम लोकेश है, उसके पेरेंट्स हमारे पास आए, उसके हाथ में 2 छेद थे. सो लोकेश के लिए एक छोटा सा स्टेज बनाकर इंदौर में एक रोड पर मैंने और पलाशी जस्ट गाना स्टार्ट कर दिया, ये सोचकर कि 5-6 शोज़ करेंगे तब जाकर इतने पैसे इकट्ठे होंगे. बट पहले शो में इतना प्यार मिला कि इनफैक्ट एक ठेले वाले अंकल थे जिनके पास डोनेशन बॉक्स में पैसे डालने के लिए नहीं थे, तो उन्होंने अपनी तांबे की रिंग डोनेशन बॉक्स में डाल दी. एंड ऐसे करते करते 55,000 कलेक्ट हुए, जो कि एग्जैक्टली उस बच्चे के ऑपरेशन की कॉस्ट थी. मेरे लिए अगर कोई मुझे कहता है कि मेरी आवाज़ श्रेया जी से मिलती है, सो उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए नहीं है, बिकॉज़ मैं श्रेया जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. शी इज़ माई मोस्ट फेवरेट सिंगर आफ्टर लता जी. एंड पर्सनली मुझे मेरी आवाज़ बिल्कुल भी उनसे मिलती जुलती नहीं लगती है. मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उनके जैसा नहीं गा सकती हूँ. शी इज़ अ लीजेंड फॉर मी, फॉर एवरी वन. बट स्टिल अगर लोग बोलते ही रहते हैं तो मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ उस चीज़ को. मुझे पहली बात तो कंपैरिजन बिल्कुल पसंद नहीं है. आई पर्सनली फील कि अगर किसी को आप किसी से कंपेयर कर रहे हो तो दोनों आर्टिस्ट की वो इंसल्ट होती है. एंड श्रेया जी, एज आई सेड, श्रेया जी इज़ माई मोस्ट फेवरेट सिंगर, एंड लता जी इज़ लाइक माँ सरस्वती फॉर मी एंड फॉर आई थिंक एवरी वन. तो आई थिंक कंपेयर करना इज़ नॉट गुड. दोनों अपनी अपनी जगह हैं.
लिरिक्स लिखना मेरी हॉबी है एंड इसे मैं कभी भी प्रोफेशन नहीं बनाना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा लिखना भी नहीं चाहती हूँ, मैं खुद के लिए लिखती हूँ। बट पलाश के लिए मैंने ऑफ कोर्स कुछ गाने लिखे हैं, कुछ फिल्म्स में लिखा है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आजकल पोइट्री की कमी है, बिकॉज़ मुझे इनफैक्ट बहुत लोग जब कंपेयर करते हैं पुराना म्यूज़िक क्या था, आजकल के गाने सुनो कैसे हैं, मुझे पर्सनली पुराने गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं। आज की मेलोडी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि मैं इस एरा में हूँ जहाँ पर मुझे इतने अमेजिंग गाने गाने को मिल रहे हैं। एंड पोइट्री भी हमारे समय में भी इतने अमेजिंग राइटर्स हैं। इरशाद कामिल जी हैं, गुलजार जी अभी भी लिख रहे हैं, जावेद अख्तर जी लिख रहे हैं, रश्मि विराग जी हैं एंड सो मैनी अदर राइटर्स। तो मुझे पर्सनली सबकी पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब खुद लिखती हूँ तब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोच के लिखती हूँ किसी सिचुएशन में बंद के, मैं बस लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। एंड जब भी फ्री टाइम होता है मुझे लिखना बहुत पसंद है। मेरी फैमिली हर टाइप का म्यूज़िक सुनना पसंद करती है, स्पेशली मेरे गाने सुनना पसंद करती है। इनफैक्ट जब भी कोई गाना रिलीज़ होता है नया मेरा, उसके बाद 1 महीने तक पापा वो गाना लूप पे प्ले करते हैं। आई गेट सो इरिटेटेड समटाइम्स। बट मम्मा मेरी बहुत बड़ी क्रिटिक है एंड विच इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी। मम्मा हमेशा मेरे साथ स्टूडियो में जाती है एंड भले ही म्यूज़िक डायरेक्टर का अप्रूवल मिल जाए मुझे कि बहुत अच्छा टेक था, हमेशा मैं मम्मा की तरफ देखती हूँ फाइनल अप्रूवल के लिए। सो मम्मा हमेशा मेरे साथ रहती है एंड मेरी फैमिली का फीडबैक, मम्मा पापा का फीडबैक, पलाश का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मेरे लिए। मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट होता है जब भी मैं पलाश के साथ या पलाश के लिए गा रही होती हूँ, बिकॉज़ वो मुझसे 3 साल छोटा है एंड यंगेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर है बॉलीवुड का। तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट होता है क्योंकि मैंने उसकी म्यूज़िक की जर्नी देखी, उसे बड़े होते हुए देखा है। सो जब वो डायरेक्शंस वगैरह देता है तब आई फील सो हैप्पी एंड सो प्राउड। बट हाँ, जब हम स्टूडियो में साथ में होते हैं तब आपको बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होगा कि हम लोग भाई बहन हैं। बिकॉज़ अगर मैं पलाश का कोई गाना गा रही होती हूँ सो वो मुझे बिल्कुल म्यूज़िक डायरेक्टर की तरह डायरेक्शंस देता है एंड मैं बिल्कुल एक सिंगर की तरह फॉलो करती हूँ। घर पर आकर हम लोग हिसाब बराबर कर लेते हैं बट स्टूडियो में हम बहुत प्रोफेशनल रहते हैं। जब पलाश और मैं जैम करते हैं तब बहुत सारे झगड़े होते हैं विच इज़ कॉमन विद एवरी ब्रदर सिस्टर। I would like to mention about हिमेश जी here because आशिकी 2 के बाद मुझे जितने भी गाने मिले सब रोमांटिक, स्वीट, इनोसेंट टाइप के सॉन्ग्स मिले जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो मेरा फेवरेट जॉनर है। बट हिमेश जी इज़ वन कंपोज़र हु सेव्ड मी फ्रॉम बीइंग काइंड ऑफ टाइप कास्टेड, बिकॉज़ उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे गाने गवाए जैसे कि आइसक्रीम खाऊंगी, जुम्मे की रात है, पिया के बाज़ार में, जो मुझे पर्सनली कभी नहीं लगा था कि मैं गा सकती हूँ। एंड जहाँ तक रेंज की बात है, हिमेश जी के साथ गाकर मेरी रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी है, बिकॉज़ अगर आप प्रेम रतन धन पायो या उनके लिए जो मैंने दूसरे गाने गाए हैं वो सुने तो बहुत ज़्यादा हाई पिच के गाने हैं वो। एंड उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे हर बार जब भी मैं उनके लिए गाती हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं वो मेरी वॉइस के साथ। जितनी एनर्जी मुझे माइक पर लगानी होती है उससे कई ज़्यादा गुना एनर्जी मुझे उनसे मिलती है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि लिरिक्स गाने के उस मर्यादा में नहीं थे या थोड़े से डिसेंट नहीं थे, तो मैंने ऐसे काफ़ी सारे गाने नहीं गाए हैं। नहीं, एक्चुअली मैं जिन भी कंपोज़र्स के साथ मैंने अभी तक जिन भी कंपोज़र्स के साथ काम किया है वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहे हैं एंड दे ऑल नो कि मैं पर्सनली कैसी हूँ और मैं किस तरह के गाने पसंद करूँगी एंड उसके पीछे मेरा क्या रीज़न है। सो वो कभी भी बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं होते हैं अगर मैं किसी टाइप के लिरिक्स के गाने गाने के लिए मना करती हूँ। बट अगर वो ऑफेंड हो भी तो भी आई कांट हेल्प, बिकॉज़ ये मेरा बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि मैं लिरिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो यूट्यूब चैनल के लिए वन डिजिटल टीम ने अप्रोच किया था मुझे एंड पलाश को। सो दे आर हैंडलिंग आवर डिजिटल साइड। सो यूट्यूब चैनल जो मेरा है उस पर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो मेरी रियल लाइफ से जुड़ी हैं, जो आपने कहीं और नहीं देखी हैं। एंड रिसेंटली रॉयल एल्बर्ट हॉल में जो मैंने परफॉर्म किया था उसके कुछ वीडियोस चैनल पर अपलोड हुए जिनका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। सो ये मेरे लिए एक मीडियम है कि मैं अपने फ़ैन से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकूँ, उन्हें अपनी लाइफ के बारे में बता सकूँ, उन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकूँ।
सिंगल के लिए अभी थोड़ा सा टाइम है, मे बी नेक्स्ट ईयर, बिकॉज अभी बेसिकली मैं बॉलीवुड पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। 198 सॉन्ग्स रिकॉर्ड हो चुके हैं अभी तक बॉलीवुड के, सो इतने अमेजिंग सॉन्ग्स गाने को मिल रहे हैं, सो उसी पर मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ अभी। बट सिंगल ऑफ कोर्स प्लानिंग में है और नेक्स्ट ईयर मैं रिलीज़ करने वाली हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द करेक्ट जॉनर, जिस जॉनर के साथ मुझे सिंगल निकालना है। एंड कंपोज़र बनने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, बिल्कुल कोई चांस नहीं है। एंड आई डोंट थिंक कि मुझ में वो कंपोज़र वाला ज़रा भी कुछ एलिमेंट है। एंड हमेशा से मैं सिंगर बनना चाहती थी, एंड अब जब मुझे इतने सारे गाने गाने को मिल रहे हैं, मैं सिर्फ सिंगिंग की जर्नी एंजॉय करना चाहती हूँ। येस, सो कॉन्सर्ट्स बहुत हो रहे हैं, बट हमेशा से ये क्राइटेरिया रहा है कि 5 से ज़्यादा कॉन्सर्ट्स मैं महीने में नहीं करती हूँ, बिकॉज प्लेबैक सिंगिंग पर भी मैं अपना उतना ही फोकस रखना चाहती हूँ। बट नेक्स्ट ईयर मैं वर्ल्ड टूर के लिए जा रही हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। सो इट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे, जिसमें मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में टूर करने वाली हूँ। एंड उसके लिए स्पेशल पैकेज तैयार हो रहा है, बैंड बहुत प्रैक्टिस कर रहा है अभी से, सो उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जिस तरह गानों के लिए स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, वैसे ही शोज़ के लिए भी एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। हम लोग बचपन से ही कॉन्सर्ट कर रहे हैं, तभी से रूल है कि खाने पीने के साथ वी नेवर परफॉर्म। आई पर्सनली बिलीव कि जब कोई खा रहा होता है तब आर्टिस्ट की कद्र नहीं होती है। एंड बहुत सारे और भी ऐसे सिंगर्स हैं जो ऐसा मानते हैं कि खाने पीने के साथ नहीं गाना चाहिए। तो जब भी पार्टीज़ होती है या मैरिजेस होती है या जहाँ पर ड्रिंक्स या खाना या अल्कोहल या कुछ भी चल रहा होता है, वहाँ पर मैं परफॉर्म नहीं करती हूँ। एंड इसलिए मैं सिर्फ कॉन्सर्ट्स करती हूँ या फिर जो डिसेंट टाइप के शोज़ होते हैं वही करती हूँ। Yeah, initially that came from my parents. They told me कि it's not correct because anyways हम लोग म्यूज़िकल बैकग्राउंड से तो है नहीं, सो फैमिली के भी बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रहे हैं पहले से ही। मम्मा ने भी बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स मेरे सामने रखे थे स्टार्ट से, बट स्लोली जब मैं जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तब मुझे खुद को समझ में आता गया कि इट्स नॉट करेक्ट जब कोई खा या पी रहा हो एंड आप परफॉर्म कर रहे हो। एंड बेसिकली पलाश और मैं चैरिटी के लिए गा रहे हैं, किसी अच्छे काम के लिए गा रहे हैं, हम किसी के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं गा रहे हैं सिर्फ। बिकॉज़ जब भी हम गा रहे होते हैं तब एक बच्चा वेट कर रहा होता है कि कल पलक दीदी का कॉन्सर्ट है, परसों हमारा ऑपरेशन होने वाला है। सो देयर इज़ अ वेरी इंटेंस कॉज बिहाइंड दैट, तो इसलिए ये स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होने के बावजूद आज तक उन बच्चों की किस्मत की वजह से आई गेस कॉन्सर्ट्स की कभी कोई भी कमी नहीं हुई। सो पहले से ही जब कोई कॉन्सर्ट बुक होता है तब मेल के थ्रू बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस हमारी तरफ से दी जाती हैं, हाईलाइट करके। सो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई फोर्स करे कि नहीं आपको खाने पीने के साथ गाना ही पड़ेगा, बिकॉज़ वो पहले से प्री डिसाइडेड होता है। ऐसा ज़रा भी अगर कुछ शक होता है कि थोड़े भी ऑर्गेनाइजर्स वैसा चाहते हो खाना पीना, तो मैं परफॉर्म नहीं करती हूँ। बिकॉज़ मेरे लिए गाने से भी ज़्यादा, कुछ भी करने से ज़्यादा, परफॉर्म करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे प्रिंसिपल्स हैं। जब मुझे MM क्रीम सर का फ़ोन आया पहली बार कि कल हैदराबाद आ जाओ, तब मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ, बिकॉज़ आई बीन सच अ बिग फ़ैन ऑफ MM क्रीम सर। एंड जब मैं वहाँ पर गई, जब मैंने उनके साथ काम किया, तब ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी बात प्रोफेशनलिज्म, टाइम की पंक्चुअलिटी। जिस टाइम पर उन्होंने मुझे बुलाया था उससे 15 मिनट पहले से वो स्टूडियो में थे। एंड बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं वो लोग। इनफैक्ट अगर उन्हें लगता है कि जो मैंने रिहर्सल टेक दिया है वही सही है, तो वो मुझे दोबारा फाइनल टेक देने के लिए भी नहीं कहते हैं। उन्हें बहुत क्लियरली पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए। सो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा उनसे सीखने को मिली है। इलिया राजा सर के लिए गाना मेरे लिए सपने जैसा था। रुद्रमा देवी के लिए मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया हिंदी वर्जन में, जो कि तमिल वर्जन में श्रेया जी ने गाया था। एंड द सॉन्ग इटसेल्फ वाज लाइक अ ट्रीट फॉर मी। सो मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ उन दोनों कंपोज़र से। बेसिकली साउथ में गाने
से मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा सीखने को मिली है, वो है लैंग्वेज, बिकॉज़ मैंने तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु में गाने गाए हैं साउथ इंडियन कंपोजर्स के लिए। एंड अब मैं थोड़ी बहुत कन्नड़ समझने लगी हूँ। जब मैंने पहला तमिल गाना रिकॉर्ड किया था, इट टुक मी मोर देन 4 hours टू रिकॉर्ड दैट सॉन्ग, बिकॉज़ पहले जब मैं स्टेज पर तमिल गाया करती थी तब वाज वेरी ईजी, क्योंकि मैं दूसरों के गाने कॉपी करके गाया करती थी। बट फिर मुझे जब मैं रिकॉर्डिंग करने गई तब समझ में आया वो ल कैसे बोलते हैं, ल कैसे बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स हैं। तो वो वर्ड्स मास्टर करने के लिए तो ऑफ कोर्स बहुत टाइम लगेगा, बट अब मुझे थोड़े बहुत प्रोनाउंस करना आ गए हैं। सो वो सबसे ज़्यादा सीखने को मिला है। I'm hot, you're not. I'm a superstar. I'm a superstar.